In lam te bang bang mo bazar kai le thao to ya walkie talkie to bang to. इजरायली सेना का ये जवान कभी पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुआ। उस जैसे कई लोग हैं जो खुद को इजराइल के खोए हुए कबीले का सदस्य मानते हैं। इस कबीले का नाम है बने मनाशो। 2005 में इजराइल के प्रमुख रब्बी ने यहूदियों के साथ उनके ऐतिहासिक रिश्तों पर मुहर लगाते हुए उन्हें यहूदियों का खोया हुआ कबीला माना था। इस कबीले के कई लोग इन दिनों इजराइल की रक्षा के लिए मोर्चे पर डटे हैं। भारत के उत्तर पूर्व के इस आदिवासी समुदाय के करीब 5000 लोग इजराइल में हैं, यहूदियों की जमीन को बचाने के लिए चल रही ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कई जानकारों को कुछ संदेह भी है। मणिपुर में हाल की नस्लीय हिंसा से प्रभावित कुकीजो आदिवासी समुदाय के कुछ लोग यहूदी भी हैं। इस छोटे आदिवासी समुदाय के कई लोग चूड़ाचांदपुर जिले से हैं, जो बीते 6 महीने की हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इनमें से कई लोगों के घर जब जला दिए गए और उनके पूजा स्थलों पर जब हमला हुआ तो ये पड़ोसी राज्य मिजोरम चले गए। उनका एक पूजा स्थल इन दिनों सैकड़ों लोगों के लिए राहत कैंप में तब्दील हो चुका है। I am one of the victim person. मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से हम उसके पीड़ित हैं और यहाँ अपने पूजा स्थलों में शरण लिए हुए हैं। यहाँ के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हर जगह मानवता संकट में है। उन्हें चिंता सिर्फ मणिपुर संकट की नहीं है। उनके कई रिश्तेदार और करीबी परिजन बीते कुछ दशकों में इजराइल जा चुके हैं और अब हमास के खिलाफ जंग में शामिल हैं। सैंग गुइड को अपने भाई की चिंता सता रही है, जो कुछ साल पहले इजराइल गया था और अब इजरायली सेना की ओर से युद्ध लड़ रहा है। They are currently fighting the Hamas. वो हमलों के बाद हमास से लड़ रहे हैं और हम उनसे संपर्क भी नहीं कर सकते। लेकिन हम बहुत चिंता में हैं। उम्मीद करते हैं कि वो ठीक होगा, लेकिन हम उसके लिए काफी डरे हुए हैं। बने मनाशो यहूदी 90 के दशक में इजराइल जाना शुरू हुए थे। एक खोया कबीला माने जाने के कारण इजराइल में उन्हें यहूदी के तौर पर औपचारिक धर्मांतरण करना पड़ा था। चूड़ाचांदपुर से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।